हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका सुबह क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में और हमने इसमें जो ओम्स लॉ पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। रजिस्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बेसिस पे हमने जो इनका डिफ्रेंशिएट किया था वो पढ़ा था और अब हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को। तो जो रेजिस्टेंस था ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था इससे पहले कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे करता था, मैंने बताया था आपको, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया और नेचर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या सब्सटेंस जो भी है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम इन्हीं चीज़ों पे एक नया टर्म एक इंट्रोड्यूस होने वाला है इसमें, जिसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब हमने पहले क्या पढ़ा, लेंथ। तो लेंथ में इसका क्या सीन चलता है मैं बताता हूँ। तो लेंथ, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ के। यानी अगर लेंथ ज़्यादा होगी, यदि किसी की कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचें तो लेंथ बढ़ने का मतलब कंडक्टर का क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो यानी उसमें कॉलिजन होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। क्या हो गए, कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ गई है। कॉलिजन प्रोबेबिलिटी यानी रुकावटें बढ़ गई यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेंथ के उसमें। अब हम बात करते हैं एरिया के उसमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया कम होगा यानी एरिया कैसा है, अगर वायर क्या है, थिन है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर वायर क्या है, अगर वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर वायर पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब क्या होगा, वायर पतली होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कॉलिजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मोटी होती ये कोई कंडक्टर या वायर है, अगर उसका सरफेस कैसा है, मोटा है, सरफेस एरिया मोटा है, तो इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी कॉलिजन की कम होती है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको नेचर। अब नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का अलग रेजिस्टेंस, किस चीज़ से बनी हो, किस चीज़ का है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर क्या हो गया, तो वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो जैसे मान लो ये कंडक्टर था, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है या आयंस है, जो भी, अगर हम इसको एनर्जी दे देते हैं, हीट दे देते हैं, तो ये हीट से क्या ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और मूव्स करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे और कॉलिजन करते रहेंगे, यानी रुकावटें बढ़ती रहेगी। रुकावटें से मेरा मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है। तो इनसे हम एक और रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया टर्म यूज़ हो जाएगा, अगर हम, यानी ये क्या हो जाएगा, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये हो गया फर्स्ट से, और सेकंड से हमने ये नया निकाला, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस टर्म इज़ कंक्लूडेड, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट जो है रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ, इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा गया है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो अगर हम क्या करें, अगर हम लेंथ, हम किसी कंडक्टर की अगर हम 1 मीटर मान लें और एरिया उसका कितना मान ले, 1 मीटर स्क्वायर, क्या मान ले, लेंथ 1 मीटर मान ले और दूसरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान ले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी इनटू
एल कितना है 1 और ये कितना है एरिया 1 है, ठीक है। तो यानी आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस जो है उस टाइम जब 1 मीटर है लेंथ और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के, यानी रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है कब 1 में। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहता है। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, विशिष्ट यानी किसी विशेष परिस्थिति क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो यानी ये क्या है इसके इक्वल है। तो ये था रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी इज़ न्यूमेरिकली इक्वल, किसके न्यूमेरिकली इक्वल, यानी न्यूमेरिकली जब हमने नंबर्स रखे न्यूमेरिकल इक्वल व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब कंडक्टर की लेंथ क्या थी, ये कंडक्टर था, इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर का ये कंडक्टर था और एरिया जो इसके क्रॉस सेक्शनल था 1 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो एरिया क्या था 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टिविटी है इज़ अ रेजिस्टेंस विच इज़ न्यूमेरिकली, रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है कब, जब 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी जो नया टर्म आया था। तो रेजिस्टिविटी जो है अलग है, हर कंडक्टर की अलग अलग है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो एलॉय के अलग है, मेटल्स के अलग है और मतलब नॉन मेटल्स के अलग, सबकी अलग अलग है। तो इसी बेस पे जो वो है एलॉय थे, जो हम पे क्या थे एलॉय थे, तो उसमें एक हमने पढ़ा था नाइक्रोम, नाइक्रोम का बताया था हमने, क्या बताया था नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का था, पहले नाइक्रोम बताते हैं हम है क्या, किससे बना है, किसका अलग है, क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाइक्रोम, या एनआई से निकल, क्रो से क्रोमियम, एन से मैंगनीज और इसमें थोड़ा सा आयरन भी मिलता है इसके साथ, ठीक है एडिशन में। तो ये क्या है नाइक्रोम है। हाई रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस क्या है हाई है, तो हाई रेजिस्टेंस है तो यानी क्या करेगा करंट रिड्यूस करेगा। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हमें आयरन में काम आती है, मतलब हाई रेजिस्टेंस इनका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है करंट को रिड्यूस कर सके, क्या कर सके रिड्यूस कर सके, और इनमें ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन से भी बचा जा सकता है। तो जो नाइक्रोम है ये क्या करता है, एक तो ऑक्सीडेशन नहीं जाता है, दूसरी हाई रेजिस्टिविटी रहती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ये यूज़ है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नाइक्रोम हो गया है। अब इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, इसमें न्यूमेरिकल दिए, ये दिया है कॉपर वायर हैज़ लेंथ 2 मीटर, इसमें दे रखा है कॉपर वायर, जो कॉपर वायर की है लेंथ कितनी है 2 मीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन का है, एरिया दिया है 1.7 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 2 × 10⁻⁻² ओम, इतना क्या दिया है इसमें, ये गिवन दिया हमें सारा। तो इसमें ये बोला इसकी रजिस्टिविटी कैलकुलेट करो, क्या करो रजिस्टिविटी कैलकुलेट करो। और रजिस्टिविटी की यूनिट बताइए, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। कैसे आती है ये आएगी, जैसे मानो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये क्या हो गया 1 मीटर था ना ये, और ये क्या था 1 मीटर स्क्वायर था, तो वो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। और यूनिट देखिए तो रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम होती है, यहाँ पे क्या है रजिस्टिविटी अपॉन मीटर चल रहा है, तो रजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी ओम गुणा मीटर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो हम आगे इसमें निकालेंगे। तो देखिए रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, पहले हम पे R = रजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A, यही फॉर्मूला था। तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 2 × 10⁻² ओम दिया है, ठीक है। और रजिस्टिविटी है इंटू L जो है L दिया था 2 मीटर ही था ना, हाँ 2 मीटर, हाँ 2 मीटर, और ये कितना था 1.7 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब रजिस्टिविटी जो है हमें रजिस्टिविटी निकालना, तो ये इसके इंटू में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी हो जाएगी 2 × 10⁻², ये था ओम, ठीक है ओम, और ये इसके नीचे चल जाएगा यानी 2 मीटर, और ये इसके गुणा में चल जाएगा 1.7 × 10⁻⁻⁶। अब ये देखो क्या है बेस से हमें पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, मतलब गुणा में, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 2 से 2 कट गया तो इसका 2, तो ये आ जाएगा -6, तो 1.7 × 10⁻⁶
-2, तो कितना जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम। और ओम मीटर कैसा है, ये क्या था, मीटर स्क्वायर था, और ये क्या था, ये था, सॉरी ये मीटर स्क्वायर था और ये क्या था, मीटर था। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर क्या, इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके इसमें दिया है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, हम अब अगले वीडियो में आपको सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन बताएंगे रेजिस्टेंस का। थैंक यू।